तो हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते क्यों हैं। इंग्लिश की शुरुआत जो होती है वो लेटर से होता है, ये सभी को पता है। अल्फ़ाबेट जो हम ए से जेड तक पढ़ते हैं, इंग्लिश की स्टार्टिंग वहीं से होती है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंग्लिश में, वो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। देखिए, आप जब इंग्लिश बोलते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे मैंने यहां पर कुछ एग्जाम्पल लिखा, मैंने बोला ही इज ए टीचर। ओके, जब आप ये सेंटेंस बोलते हैं तो यहां पर आप वर्ड्स का यूज करते हैं। ही एक वर्ड है, इज भी एक वर्ड है, ए टीचर ये भी एक वर्ड है। अब इन सभी वर्ड्स का कुछ यूज होता है और इनका हम उपयोग करने के लिए इनके रूल्स को समझते हैं। जैसे देखिए, यहां पर जो आपको ही वर्ड दिख रहा है, इसको हम कहते हैं प्रोनाउन। तो हमें अब ये समझना पड़ेगा कि भाई प्रोनाउन होता क्या है, उसका यूज हम कहां करते हैं। दूसरी बात, अगर आप यहां पर देखेंगे टीचर, टीचर जो होता है ये एक होता है नाउन। तो अगर आपको नाउन नहीं पता है क्या होता है, तो आप ये नहीं बता सकते कि टीचर एक नाउन है। जैसे आप हमें क्या बोलेंगे, टीचर। आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहां पर आपको क्या मिलते हैं, टीचर। तो टीचर क्या है, एक नाउन है। अब यहां पर जो आपको एक वर्ड दिख रहा है इज, ये होता है बेसिकली वर्ब। ओके, और ये जो ए दिख रहा है इसको हम बोलते हैं आर्टिकल। ठीक, तो आप देखेंगे कि जितने भी वर्ड्स आपको मिले सभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के थे। उन्हीं वर्ड्स को डिटेल में पढ़ने के लिए हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को। ओके, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में बेसिकली कितनी चीजें होती हैं ये हम आपको समझाते हैं। नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, वर्ब होता है, एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, प्रीपोजिशन होता है, कंजक्शन होता है और इंटरजेक्शन होता है। इट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 8 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 8 प्रकार का। जिसमें से पहला जो टॉपिक है वो क्या है, नाउन। तो अब हम समझेंगे कि नाउन होता क्या है। देखिए, नाउन को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको अगर एग्जांपल से समझाना चाहूंगा, जैसे आपका कोई दोस्त है, उसका कुछ नाम होगा। जैसे मैं बोलना चाहूं, आप किसी टीचर को देखते हैं, उस टीचर का पर्टिकुलर नाम होगा कुछ। जैसे आप मुझे अगर देखेंगे, मेरा नाम सत्यम है। जब भी आप टीचर बोलेंगे तो आप कई टीचर आपके दिमाग में आएंगे, लेकिन जब आप सत्यम सर बोलेंगे तो आपके दिमाग में केवल मेरा चेहरा आएगा। रीजन क्या है, क्योंकि मैं पर्टिकुलर हो गया। जब भी किसी पर्टिकुलर नेम या फिर नेमिंग वर्ड्स जो होते हैं उनको ही हम लोग क्या कह देते हैं, नाउन कहते हैं। मतलब डिफिनीशन को समझते हैं। ए नेम, देखिए यहां पर नाम की जिक्र होगा। ए नेम ऑफ पर्सन, मतलब किसी पर्सन का नेम या फिर किसी प्लेस का नेम या फिर किसी थिंग का नेम ही नाउन कहलाता है। ओके, मतलब कि ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। जितने भी चीजें आपको दिखते हैं उनका एक कुछ ना कुछ नाम होता है और वही नाम वाला शब्द आपके लिए क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। तो आई होप कि डिफिनीशन समझ में आया होगा। हिंदी में भी आप देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। हिंदी में नाउन को क्या कहते हैं, संज्ञा। चलिए, यहां पर मैंने आपके लिए एग्जांपल्स रखा है। जैसे कोई पर्सन है, उस पर्सन का कुछ नेम होगा। जैसे मुकेश किसी व्यक्ति का नाम है। अब ये मुकेश जो शब्द है ये एक नाउन है। अगर मैं फिर बोलता हूं राधा, राधा एक नाम वाला शब्द है, इसलिए राधा भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। प्लेसेस की बात करते हैं, जैसे आप बोलते हैं देहरादून, मुंबई, ये सभी किसी प्लेस का नेम है, इसीलिए ये भी एक क्या है, नाउन है। थिंग में आप देखेंगे पेन, मोबाइल, आप जिस मोबाइल से देख रहे हैं इसका एक नाम है, इसको ही आप मोबाइल बोलते हैं। ये क्या है, पेन है। तो ये सभी क्या हो जाते हैं, नाउन। चलिए आगे समझते हैं। अब मैं यहां पर, अगर आप नाउन का डिफिनीशन समझ गए हैं तो आप अब पहचान कर बताइए कि इन सेंटेंसेस में नाउन कौन सा वर्ड है। जैसे टीचर इज टीचिंग इंग्लिश, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे सबसे पहले आया है टीचर। टीचर किसी का नाम होता है। जैसे आप हमें क्या बोलते हैं, टीचर बोलते हैं, तो हमारा एक नाम हुआ टीचर, तो इसीलिए यहां पर टीचर क्या हो जाएगा, नाउन। और ये एग्जाम में आता है कि भाई आप नाउन पहचान कर बताइए। आगे देखते हैं, इज टीचिंग। टीचिंग मतलब होता है पढ़ाना, और पढ़ाना एक क्रिया है। ओके, जब भी टीचिंग वर्ड आएगा इसका मतलब होगा कोई काम हो रहा है। काम होने वाले शब्द नाउन नहीं होते हैं। अब आगे देखते हैं, इंग्लिश। इंग्लिश किसी सब्जेक्ट का नेम है, इसीलिए ये भी एक क्या है, नाउन है। आगे देखते हैं, माई पेन इज ब्लू। ओके, माई पेन इज ब्लू। यहां पर ये जो पेन वर्ड दिख रहा है, पेन क्या हो जाएगा हमारा, नाउन। पेन क्या हो जाएगा, नाउन। क्यों, क्योंकि ये किसी थिंग का नेम है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, नाउन।
यहां पर आपको दिखता होगा ब्लू, ब्लू भी क्या है, कलर नेम है, इसीलिए ये भी क्या होगा, नाउन। कहीं कहीं आपको ब्लू जो वर्ड है ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, तो वो चीज एडजेक्टिव में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझिए। चलिए आगे देखते हैं। अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ नाउन को, कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं। जैसे हमने समझा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने प्रकार थे, टोटल 8, वैसे ही अब समझते हैं कि नाउन के भी कितने प्रकार हैं। अच्छा, इसको समझने के लिए यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल रखा हुआ है, पहले इस एग्जांपल को समझो। देखो, मैंने बोला सिटी, फिर मैंने बोला जौनपुर, फिर मैंने बोला आयरन, फिर मैंने बोला ऑनेस्टी, फिर क्लास। आप अगर ध्यान देंगे ये सभी एक नेमिंग वर्ड है। जैसे आप सिटी किसको बोलते हो, शहर को। अब उस सिटी के अंदर में जैसे क्या आ जाता है, जौनपुर। आप देखेंगे ये किसी पर्टिकुलर सिटी का नेम है, लेकिन जब मैं सिटी बोलता हूं तो सिटी से आपके दिमाग में हर एक सिटी आती है, चाहे वो प्रयागराज हो, जौनपुर हो, देहरादून हो, है कि नहीं। फिर मैं बोलता हूं आयरन, आयरन किसी शहर का नेम है क्या, नहीं, आयरन अलग चीज हो गया, किसी पदार्थ का नेम है ये, तो ये भी अलग है उस चीज से। फिर मैं बोलता हूं ऑनेस्टी, ऑनेस्टी जो वर्ड है इसका मतलब होता है ईमानदारी। ऑनेस्टी जो वर्ड है, क्या इससे किसी पदार्थ के होने का बोध हो रहा है, नहीं, इसीलिए ये भी इससे अलग हो गया। क्लास क्या होता है, क्लास आप उसको बोलते हो जब स्टूडेंट्स का ग्रुप जहां पर होता है उसको आप क्या बोलते हो, क्लास बोलते हो। तो क्या क्लास जो है ये कोई पदार्थवाचक संज्ञा है, नहीं। अब इस बात से हम ये कह सकते हैं कि भाई नाउन के भी कई प्रकार होते हैं। ये सभी नेमिंग वर्ड्स थे, लेकिन नेमिंग वर्ड के साथ साथ इनके अलग प्रकार भी थे। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, मतलब नाउन के टोटल कितने प्रकार हो जाते हैं, 5 प्रकार। पहला कौन सा है, प्रॉपर नाउन। दूसरा, जिसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा कौन सा है, कॉमन नाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। तीसरा कौन सा है, कलेक्टिव नाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। चौथा है मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। और पांचवा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम लोग बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। तो अब हम डिटेल में एक एक नाउन को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो हमें नाउन पढ़ना है वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को मैंने अभी बताया हिंदी में क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब समझते हैं प्रॉपर नाउन क्या है, डेफिनेशन को देखते हैं। प्रॉपर नाउन वह नाउन है जो किसी विशेष, इस वर्ड पर आपको बहुत ध्यान देना है, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम होता है या फिर उसके लिए प्रयोग होता है। भाई व्यक्ति का नाम होगा वो स्पेशल हो जाएगा, पर्टिकुलर हो जाएगा, उसको ही हम लोग प्रॉपर नाउन कहेंगे। जैसे यहां पर मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊंगा। सोहन, सोहन किसी बॉय का नेम है, ठीक है ना। सोहन जब मैं बोलता हूं तो किसी पर्टिकुलर पर्सन का जो है वो आपके दिमाग में आता है, इसीलिए सोहन क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर नाउन। अहमद प्रॉपर नाउन हो जाएगा। आगरा, किसी स्पेशल शहर की बात हो रही है, किसी विशेष शहर की बात हो रही है, इसीलिए आगरा भी यहां पर क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। मुंबई भी किसी स्पेशल या फिर किसी पर्टिकुलर सिटी की बात हो रही है, इसलिए मुंबई भी क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। गीता या फिर ताज, ये सभी क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन। चलिए आगे देखते हैं। आई होप की डिफिनीशन आपको समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए आगे देखते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, हम उसको समझते हैं। डिफिनीशन समझने के बाद अब हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखना है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि प्रॉपर नाउन जो होता है वो उसका जो पहला अक्षर होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जो भी प्रॉपर नाउन आपके सामने होगा उसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर होगा। जैसे यहां पर आपको मथुरा लिखा हुआ दिखाई देगा, ये मथुरा सही है, लेकिन जब आप इस मथुरा की बात करते हैं ये गलत है शब्द में। क्यों? क्योंकि मथुरा किसी शहर का नेम है, ठीक है, किसी जगह का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन हुआ, किसी पर्टिकुलर, ये प्रॉपर नाउन हुआ। और प्रॉपर नाउन की शुरुआत किससे होगी, कैपिटल लेटर से होना चाहिए, ना कि स्मॉल लेटर, इसलिए ये गलत है। होली किसी फेस्टिवल का नेम है, इसीलिए कैपिटल लेटर से शुरू होना चाहिए, ना कि स्मॉल लेटर, ये रॉन्ग है। यहाँ पर इंडिया लिखा हुआ है, यहाँ पर भी इंडिया लिखा हुआ है, तो इंडिया ये सही होगा, ये रॉन्ग होगा। क्यों? रीजन यही है कि ये कैपिटल लेटर से नहीं शुरू हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। सेकेंड क्या है कि प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है। मतलब अभी आपको ये नहीं समझ में आया कि सिंगुलर नंबर क्या होता है, तो मैं समझा दूं। सिंगुलर मतलब एक। जब भी आपके लिए ये बोला जाए कि सिंगुलर क्या है तो आप बोलेंगे एक। जब भी एक से अधिक की बात होगी वो प्लूरल बन जाता है। तो जो प्रॉपर नाउन होता है ये हमेशा सिंगुलर रहता है, तो इसके साथ, इसीलिए इसके साथ हम लोग आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं, आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द राम लिखना गलत है, क्योंकि राम एक प्रॉपर नाउन है, इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं हो सकता है, राम लिखना ही सही होगा। ओके, जैसे यहाँ पर ए डल आई लिखना गलत है,
क्या लिखोगे आप? केवल डेल्ही। रीजन क्या होगा? क्योंकि ये सिंगुलर है इसीलिए इसके साथ आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स रखे हुए हैं। क्या रहा है कि नीचे दिए गए वाक्यों में प्रॉपर नाउन पहचानिए। तो अगर आपको प्रॉपर नाउन अच्छे से समझ में आया है तो अब आप प्रॉपर नाउन पहचान कर बताइए। यहाँ पर मैं काफी एग्जाम्पल्स रखा हूं, जैसे राम लिव्स इन दिल्ली। राम लिव्स इन दिल्ली, तो इसमें प्रॉपर नाउन क्या क्या होगा? राम, ये किसी विशेष व्यक्ति का नेम है इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। ओके, और यहाँ पर दिल्ली भी क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है? जो किसी विशेष व्यक्ति की या विशेष स्थान के बारे में बताता हो। आगे देखते हैं, गंगा इज ए हॉली रिवर। अब यहाँ पर गंगा किसी रिवर का नेम है। ओके, तो ये भी क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। इसके साथ साथ आप कोई सा भी वर्ड यहाँ पर नहीं है। मैंने सोचा रिवर भी होगा, लेकिन रिवर कतई नहीं हो सकता। रीजन क्या होगा? रिवर में कई रिवर्स आ जाते हैं, पर्टिकुलर रिवर की बात होगी तब वो प्रॉपर नाउन होगा। अगला है कि राहुल इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पर राहुल किसी विशेष व्यक्ति की बात हो रही है इसलिए यहाँ पर क्या होगा? प्रॉपर नाउन। चलिए, ये दो एग्जाम्पल्स आप हमें बताएंगे कि इसमें कौन कौन से वर्ड जो हैं वो प्रॉपर नाउन हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पर भी आपको एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है कि करेक्ट द सेंटेंस। सेंटेंस को करेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि राम इज माई फ्रेंड। आप देखेंगे सेंटेंस में गलती क्या है। तो अगर आप देखेंगे राम एक प्रॉपर नाउन है, तो क्या प्रॉपर नाउन की शुरुआत स्मॉल लेटर से हो सकता है? कतई नहीं। अगर ये नहीं हो सकता तो हम इसको कैसे लिखेंगे? कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे। राम इज माई फ्रेंड। अगला, आई लिव इन इंडिया। देखिए अभी मैंने बोला इंडिया रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि हमें एक कैपिटल लेटर से इसकी शुरुआत करना होता है। चलिए आगे, ये दो जो सेंटेंस है इसको भी आप कमेंट में बताएंगे कि यहाँ पर गलती क्या है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा है वो है कॉमन नाउन, मतलब जातिवाचक संज्ञा। देखिए इसके डिफिनीशन को समझते हैं। कॉमन नाउन वह नाउन है जो सामान्य व्यक्ति, स्थान या वस्तु के पूरे वर्ग का नाम बताता है। मतलब क्या हुआ? यहां पर कोई एक व्यक्ति की बात नहीं होगी, उस व्यक्ति के सारे वर्ग की बात होगी। अगर मैं बोलता हूं बॉय, बॉय जब मैं बोलता हूं तो आपके दिमाग में सभी लड़के आते हैं, लेकिन जब मैं राहुल बोलूंगा या फिर रोहन बोलूंगा तो आपके दिमाग में केवल पर्टिकुलर व्यक्ति आएगा। लेकिन जब मैं बॉय बोलता हूं तो इससे पूरे वर्ग की बात हो रही है, और जब भी ऐसी बात होती है तो वो क्या हो जाता है? वो कॉमन नाउन बन जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल रखा है, पर्सन में जैसे बॉय, पूरे बॉय की बात हो रही है, पूरे वर्ग की बात हो रही है। जैसे मैंने बोला गर्ल, टीचर, ये सभी क्या हो जाएंगे? ये सभी क्या हो जाएंगे? कॉमन नाउन हो जाएंगे। जैसे सिटी, विलेज, स्कूल, डॉग, कैट, काउ, बुक, पेन, टेबल, ये सभी कॉमन नाउन है। क्यों? क्योंकि जब हम ये वर्ड बोल, जैसे मान लो मैंने काउ बोला, तो काउ बोलने से आपके दिमाग में सभी काउ आते हैं, ठीक है ना। पर्टिकुलर काउ नहीं आता। जब पर्टिकुलर आएगा तो वो प्रॉपर नाउन होगा। चलिए इसके डिफिनेशन को, इसके डिफरेंशिएशन को समझाने के लिए मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स रखा हूँ। प्रॉपर नाउन को आप कैसे समझोगे और कॉमन नाउन को कैसे समझोगे? देखिए, प्रॉपर नाउन किसी पर्टिकुलर पर्सन या फिर थिंग या फिर प्लेस का नेम होगा। राम किसी पर्टिकुलर पर्सन के नेम है, इसीलिए ये प्रॉपर नाउन है। दिल्ली भी पर्टिकुलर प्लेस का नेम है, इंडिया भी, गंगा भी। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे, बॉय किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम नहीं है। जब मैं बॉय बोलता हूँ तो किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं आता इस पर। सिटी भी वैसे ही है, कंट्री भी वैसे ही है और रिवर भी ऐसे है। तो आप इससे डिफरेंशिएशन को समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। ओके, समूहवाचक संज्ञा क्या होता है? कलेक्टिव नाउन वह नाउन है जो किसी समूह का नाम बताता है। मतलब जब किसी समूह का नाम बताता है, व्यक्तियों का समूह, स्थानों का समूह, ना चीजों का समूह, उस समूह का कुछ नाम हो, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे ए टीम ऑफ प्लेयर्स, जितने भी प्लेयर्स होते हैं उनका एक जब ग्रुप होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टीम। तो यहाँ पर टीम क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। स्टूडेंट्स के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? क्लास। तो क्लास एक क्या है? कलेक्टिव नाउन है। बर्ड्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? फ्लॉक। ये भी क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। मंकीज का ग्रुप आपको दिखता होगा तो उसके ग्रुप को क्या कहते हैं? ट्रूप कहते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। चलिए अब यहां पर मैंने आपके लिए 20 कलेक्टिव नाउन्स रखे हुए हैं। आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे से इसको याद कर लीजिए। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जैसे आप समझ लीजिए, बुक्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? पाइल कहते हैं ना। सिंगर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? क्वायर कहते हैं। इसको क्वायर पढ़ते हैं। ओके, तो ऐसे ही आप इसको याद कर सकते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आगे बढ़ते हैं। अगला हम देखते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हिंदी में कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए इसके डिफिनीशन को समझते हैं। मटेरियल नाउन वह नाउन है जो किसी पदार्थ या सामग्री का नाम बताता हो, मतलब जिससे किसी पदार्थ के नाम का बोध होता हो, या फिर
ऐसा कोई पदार्थ का नाम बने जिससे कुछ बनाया जा सकता हो। जैसे यहां पर आप एग्जांपल देखें, गोल्ड, गोल्ड से कुछ बना है। अगर गोल्ड से मान लीजिए कोई वस्तु बना तो उस वस्तु को हम मटेरियल नाउन नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि मटेरियल नाउन वह नाउन होता है जिससे कुछ बनाया जा सकता है। तो गोल्ड यहां पर क्या होगा? मटेरियल नाउन। वैसे ही सिल्वर, आयरन, वाटर, मिल्क या फिर वुड। अब अगर मैं मिल्क की बात करता हूं, मिल्क से आप क्या बनाते हैं? दही, ठीक है ना। मिल्क से कर्ड बनाते हैं, कर्ड से आप कुछ और बनाते हैं, तो वो चीजें क्या हो जाती हैं? मटेरियल नाउन। चलिए लास्ट देखते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन को। हिंदी में इसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा। अब यहां पर आपको नाम से ही समझ में आएगा, भाव मतलब ये हमारे अंदर ही रहता है। मतलब अब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना तो हम देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, केवल इसको महसूस कर सकते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको दिखता नहीं है और हर पदार्थ आपको दिख जाएगा। जैसे मैं बोलता हूं लव, आपके माता पिता का प्यार आपको दिखता नहीं है, केवल आप महसूस करते हो। जैसे ऑनेस्टी, किसी की ईमानदारी आपको दिखेगी नहीं, केवल आप महसूस करोगे कि ये इतना ईमानदार है। ओके। जैसे हैप्पीनेस, आप किसी की खुशी को नहीं देख सकते, आप केवल उसको महसूस कर सकते हो कि हाँ ये इतना खुश होगा। ब्रेवरी, बहादुरी ना आप देख सकते हो। काइंडनेस, ऐसे ही ना काइंडनेस को आप देख सकते हो। मेरे अंदर कितनी दयालुता है आप ये नहीं देख सकते हो, केवल आप महसूस कर सकते हो कि सर इतने दयालु होंगे, आप देखोगे नहीं। चलिए आगे। तो ये था अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब अब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना तो हम देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, केवल इसको क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। चलिए यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे हुए हैं। नाउन जो था टाइप्स ऑफ नाउन खत्म हो चुका है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि कॉमन नाउन जो होते हैं इनमें जब हम HOOD, SHIP, CYTY और Y लगाकर इसको अब्स्ट्रैक्ट नाउन बना देते हैं। जैसे चाइल्ड क्या है? कॉमन नाउन है, इसमें HOOD जुड़ा, चाइल्डहुड बना, तो ये क्या बन गया? ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। ऐसे ही मैन में हुड जुड़ा, मैनहुड, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। फ्रेंडशिप, ये भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। बॉय क्या है? कॉमन नाउन है और इस कॉमन नाउन में HOOD जुड़ा, बॉयहुड बन गया और ये भी क्या हो जाता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है। लास्ट जो है एडजेक्टिव, ध्यान में रखें एडजेक्टिव क्या होता है? जो हमें क्या बताएगा? विशेषता। विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव में आप DOM, NESS, SOOD, CY, ICE या फिर TY को जोड़ देंगे तो वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। एग्जांपल देकर समझाते हैं। वाइज, वाइज क्या है? एक एडजेक्टिव वर्ड है और इसमें जब हम DOM जोड़ते हैं विजडम बनता है और विजडम एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी प्रकार से वाइट में NESS जोड़ेंगे, वाइटनेस बनेगा, ये भी क्या हो जाएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। प्राइवेट में CY जोड़ने पर प्राइवेसी बन जाता है और ये भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जस्ट, ICE जोड़ने से क्या बन जाएगा? जस्टिस, ये भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सिकनेस, ये भी क्या हो जाता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है। तो यहाँ पर ये आपके लिए कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे हैं। अच्छा, इससे एक चीज़ और समझ में आना चाहिए कि जिस भी वर्ड के लास्ट में आपको DOM, NESS, HOOD, CY, ICE या फिर TY ये सभी दिखेंगे जिस भी वर्ड के लास्ट में, तो उसको आप कह सकते हो कि ये एक नाउन है। इसी प्रकार आप इस पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी HOOD, SHIP ये सभी भी देखकर आप क्या कह सकते हैं कि वो जो शब्द है या फिर वो जो वर्ड है वो एक नाउन है, क्योंकि हम इसमें बेसिकली नाउन्स को आइडेंटिफाई करना सीखे हैं। तो ये थी हमारी टोटल वीडियो। हमने लगभग चीज़ें पढ़ ली है। नाउन क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है और उन प्रकारों में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हमने देख लिया था। तो ये पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर ऐसी ही वीडियोस आप डेली देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अगर वीडियो हमारा पसंद आया है तो इसे एक प्यारा सा लाइक जरूर देंगे। चलिए अभी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होने वाला है वो नाउन पर प्रैक्टिस है, ठीक है ना। नाउन के हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, तो आप रेडी रहेंगे। अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा है और नाउन को अच्छे से समझा है तो प्रैक्टिस वीडियो में आपको मजा आने वाला है। हम टोटल 20 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस वीडियो बनाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।